हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में फर्स्ट क्या देखो, क्लास 6 में फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का जैसे फ्रैक्शन का टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स टू इम्प्रॉपर, ये सब कुछ तुम लोग सीख के आए हो। और क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन भी क्लास 6 स्टैंडर्ड में सीख के आए हो। लेकिन क्या है, मैं एक रिकैप दे देती हूँ क्योंकि इस चैप्टर में तो कुछ वो काम आएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन छोड़ के जो जो तुम लोग सीख के आए हो वो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, ठीक उसके बाद हम क्लास 7 का जो स्टार्टिंग है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो जो थ्योरी पोर्शन चाहिए वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो रिकैप में देख लेते हैं क्या क्या है। देखो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल। तो देखो फ्रैक्शन क्या है, जैसे एक पार्ट मैंने ले लिया, ए है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मैंने ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, इस जैसे मैं सेडेट कर दिया ए पार्ट को, तो टोटल पोर्शन क्या है 1 2 3 पोर्शन है। तो ये जो 3 पोर्शन है ना उसको डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। और शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड है 1 पोर्शन, तो ए हम लिखेंगे न्यूमिनेटर में। तो चलो वही देखो, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इधर मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन मैं एक के बदले 2 3 वो भी ले सकती हूँ, तो उसको हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो देखो ये तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया। तो इजी वे से हम फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई भी तुम्हें पूछे जो फ्रैक्शन क्या है तो वो याद नहीं है, डेफिनेशन याद नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन क्या है ये जरूर है याद रहना। तो ये क्या है, देखो फ्रैक्शन है मतलब a बाय बी, ए फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, तो a क्या है, a है हमारा न्यूमरेटर और b है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन का एग्जांपल मैंने लिया 2/5 7/5। ठीक है, एक चीज देखो 2/5 और 7/5, 2/5 ए फ्रैक्शन में देखो ऊपर में जो 2 है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, 5 से छोटा नंबर है 2। और दूसरे एग्जांपल में देखो 7/5, डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमिनेटर में क्या है 7 है, 7 5 से बड़ा है। तो ऐसे क्यों है, दोनों की फ्रैक्शन है। हाँ दोनों ही फ्रैक्शन है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मैंने लिखा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है मैंने तो बोल दिया ऑलरेडी। देखो फ्रैक्शन के एग्जांपल में 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वही डेफिनेशन में हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। A fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction। तो देखो ये जो हमारा एग्जाम्पल था 2/5 में क्या देखो 2 लेस देन 5, तो ये हो रहा है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। In other words, in a by b, if a less than equal to b, then a by b is called proper fraction। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में है 2/5 3/11, दोनों केस में ही देखो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन रिमाइंड हो गया। अब हम सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। तो क्या डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर बड़ा है, वो फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इन अदर वर्ड्स a by b, if a greater than equal to b, then a by b is a improper fraction। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है, देखो 5/2, देखो 5 greater than equal to 2। ओके, 11/3, 11 greater than 3।
तो देखो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एक 5 ग्रेटर देन होगा, नहीं तो इक्वल टू होगा। इसमें देखो 5 ग्रेटर देन है, तो ए इसको हम लिख सकते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो क्या है 7 इक्वल टू 7, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉरी 7 इक्वल टू 2 मैंने लिख दिया था, 7 इक्वल टू 7। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है डेफिनेशन, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए मतलब क्या है, ए मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो देखो 5 ग्रेटर देन 2, 11 ग्रेटर देन 3 और क्या हो रहा है 7 ग्रेटर देन 7। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया इसमें क्या हुआ, जो हमारा कंडीशन था वो फुलफिल हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी क्या है हमें पता चल गया, पता तो था और एक बार रिमाइंड हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कब आता है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन तो पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता चल गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में होल नंबर और नेचुरल नंबर, जो भी बोलो। होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा है, 0 एक्स्ट्रा है, वो हमें 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंटीजर में भी पढ़ा है होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है। तो मैं नेचुरल नंबर बोलना प्रेफर करूंगी, क्योंकि देखो 0 रेयर यूज होता है, इसलिए मैंने लिखा इधर देखो, ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इन अदर वर्ड नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देखो 2 एक नेचुरल नंबर हो गया, ओके। 3/5 ए हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 3 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा, 5 डिनोमिनेटर बड़ा, तो ए हो गया हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो 8 होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या है 8 है, और न्यूमरेटर में 24 है और डिनोमिनेटर में 25 है। तो 24/25 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और नेचुरल नंबर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ए हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हम कैसे करते हैं, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, कोशिएंट बाय, देखो ऊपर में न्यूमरेटर के जगह रिमाइंडर है और नीचे डिनोमिनेटर है। तो ये क्या है, कंफ्यूज हो रहे हो तो ठीक है मैं क्लियर कर देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है देखो 47/15 है, तो मैं 47 को लिख रही हूँ ऐसे 47, और इसको लिख रही हूँ 15 से डिवाइड कर रही हूँ। 15 क्या है डिनोमिनेटर, तो 15 का टेबल हमें सब लोग को आता है। तो 15 3 जा क्या होता है, 15 3 जा 45, तो 45 माइनस करो 2, तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा रिमाइंडर, ओके। और ए क्या है, ए है हमारा कोशिएंट, ओके। अब देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू कोशिएंट इनटू रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। तो देखो 47/15 इक्वल टू 3, देखो 3 है कोशिएंट, इसलिए मैंने कोशिएंट के प्लेस में मैंने 3 लिख लिया, और रिमाइंडर क्या है 2, देखो ऊपर 2 हो गया, नीचे क्या हो गया 15 हो गया। तो ए हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन का चेंज। अब क्या है, अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो जो एग्जाम्पल है 3/2/5, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर। होल नंबर क्या है देखो 3, ये कैसे हो रहा है 17/5 कैसे हो रहा है, देखो होल नंबर क्या है 3 है, तो 3 इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 5 है, इंटू 5, ए है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 2, तो 2 लिखो बाय डिनोमिनेटर। बदमाश रूल पता है ना, बदमाश रूल में क्या था, फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर जो भी है उसका कैलकुलेशन होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 × 5 15 है, तो लिखो 15 + 2/5 इक्वल टू क्या हो गया 17/5।
देखो हमारा क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल था 3 + 2/5 = 17/5 था। तो ये हमें कैसे मिला वो हमने देख लिया। तो ए हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखो, है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। देखो नॉन जीरो नंबर, क्यों नॉन जीरो नंबर, क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। जीरो से डिवाइड करने से हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, वो अनडिफाइंड है, इसलिए नॉन जीरो मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो देखो नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है वो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। देखो 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 ये आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट टू 3/4। 3/4 क्यों, देखो ये 3/4 है, ये जो भी फ्रैक्शन है उसका लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म तो आपको पता है, क्लास 6 में था। नहीं भी पता है तो वो लाइक अनलाइक फ्रैक्शन होने के बाद मैं लोएस्ट फ्रैक्शन क्या है, लोएस्ट फॉर्म क्या है वो मैं बोलूंगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। जैसे देखो 3/4, 6/8 ये कैसे हो रहा है, देखो 3/4 ऐसे इधर मैं लिख रही हूँ। देखो 3/4 इंटू 2 ऊपर देखो 2 करने से क्या आ रहा है, देखो 6/8 आ रहा है। तो देखो सेकेंड फ्रैक्शन हमारा क्या है, 6/8 है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3/4 इंटू 3 तो ये क्या होगा, देखो 3 जा कितना होता है, 3 जा होता है 9, ओके। 4 जा 12। देखो नेक्स्ट क्या है 9/12। फिर से 12/16 कहाँ से आया, देखो 3/4 इंटू 4 करने से क्या आ रहा है, 3 × 4 12, 4 × 4 16, देखो 12/16 है। तो क्या है, कोई भी नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो मिलेगा, जो फ्रैक्शन मिलेगा वो फ्रैक्शन होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ओके। और इक्विवेलेंट टू कौन सा फ्रैक्शन का होगा, वो लोएस्ट फॉर्म, कोई भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म का इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल। अब मैं ले लिया, देखो 8/28, 2/10, 10/35 ये डिवीजन का। जैसे देखो मैंने 8/28, ठीक है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, देखो 8 को 4 से डिवाइड करने से क्या होता है, सबको पता है 2। 28 को 4 से डिवाइड करने से 7, देखो 2/7 मिल गया। ये डिवाइड करने से, देखो पहले वाला क्या था, मल्टीप्लाई करने से मिल रहा था, और सेकेंड एग्जाम्पल में डिवाइड करने से। अब देखो मैंने ले लिया 10/35, तो मैं क्या कर रही हूँ, 10 को 5 से और 35 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, बोलो 2, ओके। 35 डिवाइड बाय 5 बोलो, 5 का टेबल याद है ना, जरूर याद रहेगा, 7। तो देखो ये भी 2/7 हो गया। तो देखो 8/28 एंड 10/35 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, और इक्विवेलेंट टू व्हाट, इक्विवेलेंट टू 2/7, फ्रैक्शन 2/7, ओके। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा हो गया। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में है, किसी भी थ्योरी में है, तुरंत कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, देखो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 3, 4, 5 जितना मर्जी फ्रैक्शन लो, जो भी फ्रैक्शन तुमने लिए हो, ख्याल रखना उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर सेम मतलब लाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक भी क्या, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो वो होगा अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलो डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं।
फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। देखो 15 15 15 तीनों में सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो 13 23 27 डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। तो लाइक अनलाइक वेरी वेरी इजी है। तो नेक्स्ट क्या है, देखो मैं जो बोल रही थी थोड़ी देर पहले, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म सबको पता है, और एक बार रिमाइंड करते हैं। देखो ए फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और क्या है, इन अदर वर्ड ए फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म और इन लोएस्ट फॉर्म इफ द एचसीएफ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1। देखो पहले एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन में क्या था, एक फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो न्यूमरेटर एक तुमने लिखा, डिनोमिनेटर में एक लिखा, एक फ्रैक्शन हो गया, उन दोनों के बीच कोई भी अदर देन 1 कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा, ये बोल रहा है फर्स्ट लाइन में। तो इन द अदर वर्ड्स में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जे एक फ्रैक्शन ले लो, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या होगा, एक ही एचसीएफ होगा, वो है 1। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वो क्या था, 3/4 था, तो 3/3 और 4 का एचसीएफ क्या है, 1 ही है। एचसीएफ कैसे निकलते हैं वो तो पता है ना, बहुत तीन रूल है एचसीएफ एलसीएम निकालने के, वो पता है तो बहुत अच्छा है, और पता नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलते हैं वो रूल है, मैंने इलेबोरेट करके वीडियो डाली हूँ। ठीक है, तो देखो 3/4 एचसीएफ क्या है, 1 है, लेकिन 9/12 का एचसीएफ क्या है, 9/12 का एचसीएफ है 3। देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 9/12 इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन 3/4 ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका लोएस्ट फॉर्म हो सकता है, क्योंकि वो दोनों का बीच में एचसीएफ है 1। ठीक है, तो ये हो गया कैसे होता है। ठीक है, तो हाउ वी रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। तो लोएस्ट टर्म तो क्या है, ये तुम्हें पता चल गया, एचसीएफ 1 होगा न्यूमरेटर, बट कैसे हम लोएस्ट टर्म से जाएंगे। तो देखो टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। तो देखो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोल रही हूँ, देखो 16/15 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो 16/15 इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, तो देखो क्या है, टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। तो पहले देखो 15 और 6 का एचसीएफ में डिवीजन प्रोसेस में निकल रही हूँ। ठीक है, तो देखो 6 2 जा 12, माइनस करने से 3 आ रहा है, 3, अब फिर से 3 से 6 को डिवाइड करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, ए हो गया हमारा रिमाइंडर 0। तो देखो ए 6 और 15 का एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 3। ओके, तो देखो अब क्या है, हमारा एचसीएफ निकालना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन वो आंसर नहीं है। अब क्या है, एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 6 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 करने से क्या होगा, 2 होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 करने से 5 होगा, तो ए हो गया लोएस्ट फॉर्म। तो और एक बात बोल रही हूँ, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/15, तुम्हें पता चल गया ना, 3 है एचसीएफ, तो 3 2 जा 6 करो, 3 5 जा 15, 2/5, ये हो गया लोएस्ट फॉर्म। अब तुम्हें डाउट है ये 2/5 कैसे हो रहा है लोएस्ट फॉर्म, 1 तो नहीं भी हो सकता है इससे, तो चलो एक बार हम देख लेते हैं। तो क्या है, 5 और 2, 2 2 जा 4, 1 2, 1 2 जा 2, तो क्या हुआ, 1 हुआ एचसीएफ, तो ये क्या हुआ 2/5 लोएस्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तुम्हें
जैसे देखो 3/5, 5/8, 5/6, 7/4 ये फ्रैक्शन मिला है एग्जाम में जे ये जो 4 फ्रैक्शन मिला है इसमें से छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कंपेयर करो। तो क्या करोगे, तो इसके लिए रूल है, वो रूल पहले हम बोल लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो चलो फर्स्ट स्टेप पहले फॉलो कर लेते हैं। तो देखो क्या है डिनोमिनेटर, 5, 8, 6, 4 ये है डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम का रूल क्या है, छोटा नंबर से स्टार्ट करो, कोई भी छोटा नंबर नहीं, छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 देखो 5 नहीं जाएगा इसलिए हम 5 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो 8 है, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। 2 4 जा 8। अब देखो 6 है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंडली फिर से 2 से होगा, 5 रह जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 1 जा, ठीक है। अब देखो फिर से 2 से होगा, 2 5 1 3 1। तो देखो अब क्या है, ये 5 3 दोनों प्राइम है, तो और नहीं मैं कंटिन्यू कर रही हूं। तो एलसीएम क्या हुआ, देखो एलसीएम हुआ हमारा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में डालो। 2 × 2 × 2 × 5 × 3 ये है एलसीएम। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा बोलो 40, 43 जा पता नहीं, कोई बात नहीं। देखो 40 × 3 ये हो रहा है ना, 0 को भूल जाओ, 4 3 जा कितना होता है, 12 लिख लो। उसके बाद 0 को भूल गए थे, याद हो गया, लिख लो, हो गया। तो क्या हो गया, 120 हो गया हमारा एलसीएम। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो देखो फाइंड हमने कर लिया और हमें मिला 120। तो नेक्स्ट देखो क्या है, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन इन स्टेप 1। तो ये जो फ्रैक्शन है हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है। तो हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है 3/5, 5/8, 5/6, 7/4। इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेलेंट करना है। और डिनोमिनेटर क्या होगा, ये एलसीएम होगा डिनोमिनेटर। तो देखो पहले क्या है 5, तो मैंने 5 लिख लिया, 8 लिख लिया, 6 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब देखो टोटल डिनोमिनेटर में करना है 125। तो कैसे लाएंगे, देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 5 8 6 4 है, उस वो 5 के साथ, 8 के साथ, 6 4 के साथ क्या मैं मल्टीप्लाई करूं, जो मेरा जो मिला वो एलसीएम 120 वो आ जाए। चलो देख लेते हैं। देखो इधर क्या है 5, तो मैं 5 छोड़ के क्या करूंगी, 5 छोड़ के बाकी क्या क्या है वो मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा क्या होता है 24। तो 5 × 24 मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो 8 है, ठीक है, नेक्स्ट 8 है। तो 8 के लिए मैं क्या करूंगी, अब देखो ए है 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ए 8 छोड़ दिया मैंने, क्या रह गया 5 और 3 रह गया। तो 5 × 3 करने से क्या हो रहा है, देखो 15 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है देखो 6, तो देखो एक 2 ले लिया मैंने और एक 3 ले लिया, 2 3 जा 6 होता है, बाकी क्या क्या रह गया वो मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा क्या होता है, 4 5 जा बोलो 20। तो ये हो गया 6 से साथ 20 मल्टीप्लाई करने से 120 मिलेगा। नेक्स्ट क्या है 4, तो देखो ये 4 मैंने
2 इंटू 2 4, ए छोड़ के बाकी क्या है 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो ए 30 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो सब डिनोमिनेटर क्या हो गया 120 हो गया। अब क्या करना है देखो, अब जो जो डिनोमिनेटर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया वो क्या करूंगी, फिर से मैं लिख लेती हूँ, ये थोड़ा मैस हो गया। तो एलसीएम क्या है देखो, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 120। हाँ चलो देखो अब क्या है 5 इंटू 24 मैंने किया, ठीक है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा इंटू 24 करना पड़ेगा। ऊपर में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी है 3, तो 3 इंटू 24। देखो इसमें क्या न्यूमिनेटर में है 5, तो 5 इंटू क्या करना पड़ेगा 15। तो अब देखो 5 इंटू क्या लिखूंगी 20, और ये देखो 7 इंटू 30, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 24 3 जा क्या होता है 72, और नीचे क्या आएगा 120। तो ये देखो 15 8 जा 120 होता है, और 15 5 जा 75। ये देखो क्या होता है 620 जा 120, और 520 जा ये तो सबको ही आता है 100। अब देखो 430 जा 120, अब क्या है देखो 7 3 जा क्या होता है 21 पहले लिख लो, उसके बाद क्या है देखो 0। अब देखो लास्ट में जो आ रहा है 210, और डिनोमिनेटर में क्या है 120 है, इसका मतलब क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, कंपेयर करना, ठीक है, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो देखो मैं लिख रही हूं, पहले सबसे छोटा क्या है, पहले सबसे छोटा है 72, ओके, उसके बाद 75, उसके बाद 100, देन 210 ये आ रहा है। तो 72 का मतलब क्या है, 72 कहाँ था देखो 3/5 था, तो देखो दैट इज 3/5 लेस देन 5/8 लेस देन 5/6 लेस देन 7/4। तो ये हमें कंपेयर करके मिला। तो ये जो 3 स्टेप था, 3 स्टेप फॉलो करके मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की हूँ। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, ऐसे करना है। तो देखो ये 3 4 जब आएगा तब ऐसे करना, जब सिर्फ दो फ्रैक्शन आया तब क्या करना है, देखो वो इजी प्रोसेस है। देखो मैंने क्या लिखा, कंपेयरिंग फ्रैक्शन अनदर मेथड, जब 2 रहेगा, जैसे देखो a/b c/d 2 फ्रैक्शन है, तो क्या करना है कौन सा, ए देखो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं 3/4 5/12 कौन सा लार्जर है। तो देखो ए क्या है a/b ग्रेटर देन c/d, ये कब होगा, ये दोनों साइड को इंप्लाइज करता है, AD ग्रेटर देन BC। तो देखो हमें क्या करना है, मैं इधर लिख रही हूँ 3/4 5/12, ये लिखो, क्या करोगे डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 12 करने से क्या आ रहा है 36। अब ए 4 इंटू 5 करने से क्या आ रहा है देखो 20। अब देखो which one is greater, of course 36, तो साइन ऐसे होगा। देखो क्या a/b ग्रेटर देन c/d होगा, कब होगा AD ग्रेटर देन BC, AD मतलब क्या है ए दोनों, तो ए दोनों तो ग्रेटर देन हो रहा है, तो इसका मतलब a/b यानी 3/4 लार्जर। तो आंसर क्या होगा, व्हिच इज लार्जर, 3/4 इज लार्जर। इज इट ओके। 2 फ्रैक्शन है तो यही टेक्निक यूज करना, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और टाइम सेवर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है 2/3 और 6/9, ये दोनों में से which one is greater। तो देखो 2/3 मैंने ले लिया, 6/9, अब क्या करना है
डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, तो ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा जब AD इक्वल टू BC है। तो देखो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, 2/3 इक्वल टू 6/9, ऑफ कोर्स इक्वल टू है। देखो इसका लोएस्ट फॉर्म में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, तो ये सेम है, लोएस्ट फॉर्म में जाओगे तो सेम ही हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। और लास्ट क्या है, देखो a बाई बी लेस देन c बाई डी इक्वल, बोथ इंप्लाइज AD लेस देन BC। तो ये दो एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का कंपैरिजन। इसके साथ जो रिकेप पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब जो मैं बोलूंगी ये क्या होगा, क्लास 7 का स्टार्टिंग, ठीक है। तो देखो क्लास 7 का स्टार्टिंग में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देखो 6 में था एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो मैंने और नहीं बोला, वो तो तुम लोग को पता है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूं। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस 7 सेमी और ए ले रही हूं मैं 4 सेमी। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया। ये मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल नहीं लिखा, वो मन में पकड़ लो, रेक्टेंगल का एरिया है। तो देखो क्या है, 7 इंटू 4 सेमी स्क्वायर, यानी 28 सेमी स्क्वायर। अब देखो ए और एक रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल है, ए क्या हुआ, ए 7 था, ए हो गया तुम्हारा 7/2, ठीक है। सेवन हाफ, ठीक है। और ए क्या हो गया, 3 हो गया। तो ए जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, 3 इंटू 7 इंटू हाफ सेमी स्क्वायर, ये सेमी है, ये सेमी है, यही होगा। तो देखो हमें तो ये जो होल नंबर 7 4 का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, लेकिन अब क्या मिला हमें 3 इंटू 7.5, इसका तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। तो चलो इस टाइप का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, ठीक है। देखो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है, लेकिन 2 इंटू 1/4 इक्वल टू क्या होगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैं एक पिक्चर से ये पहले बोल रही हूँ, ठीक है, कैसे होता है। देखो ये एक मैंने सर्किल ले लिया, इस सर्किल का 1/4 पार्ट शेडेड है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा, ओके। और देखो सेकेंड जो सर्किल है उसका भी 1/4 पार्ट शेडेड है, तो ए पार्ट क्या होगा, 1/4 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4, इंटू को हम ऐसे डॉट भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4, ठीक है। ए हो गया हमारा, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो ए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हम देखो इस पिक्चर से वो हमें मिल रहा है। देखो इसका टोटल कितना पार्ट है, होल सर्किल का 4 पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में 4 होगा। अब क्या है, देखो शेडेड पार्ट कितना है, 1 2, ए हो गया हमारा 2। तो देखो हमें क्या मिला, ए पार्ट ऐड करके ए मिल रहा है। तो देखो ए एडिशन को हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/4। तो 2/4 कैसे हुआ, देखो 2 इंटू 1 2,
इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर के साथ जो भी होल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर जैसे था वैसे हमने लिख लिया। तो a हो गया हमारा 2 इंटू 1/4, इसका आंसर 2/4। तो नेक्स्ट स्लाइड में और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो ए साइड में था हमारा सर्किल और ए साइड में है रेक्टेंगल, तो सॉरी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में देखो 4 पार्ट है, तो छोटा छोटा स्क्वायर करके 4 स्क्वायर है। तो इसमें 1 स्क्वायर शेडेड है 1/4, ए 1 स्क्वायर शेडेड है 1/4, ए 1/4 शेडेड है, प्लस प्लस। तो देखो 1 2 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4, ए हम लिख सकते हैं। तो देखो ए जो स्क्वायर है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, देखो टोटल 4 पार्ट है इसलिए डिनोमिनेटर में 4 और 1 2 3 पार्ट शेडेड है इसलिए हम 3/4 लिखेंगे। तो देखो ए क्या मिला 3 इंटू 1/4 और a हमें मिला क्या 3/4, तो a और a इक्वल टू हो रहा है, तो क्या हुआ 3 इंटू 1/4 इक्वल टू 3/4। फिर से वही प्रूफ हो गया, होल नंबर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जैसे था ऐसे रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें देखो टोटल कितना बॉक्स है, देखो 1 2 3 1 2 3 यानी 9 बॉक्स है। 9 बॉक्स के अंदर क्या है 2 शेडेड है 2/9 प्लस फिर से 2 शेडेड है 2/9 प्लस 2/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2/9। और देखो इसमें से क्या आ रहा है, टोटल 9 है 1 2 3 4 5 6 6/9। फिर से देखो 3 इंटू 2 करने से 6 आ रहा है 9, तो देखो 6/9। तो ए जो हमने एग्जाम्पल लिया, डायग्राम से एग्जाम्पल लिया, तो इसमें से हम कंक्लूजन में क्या आ रहा है, देखो टू मल्टीप्लाई ए होल नंबर with a proper or an improper fraction we multiply the whole number with numerator of the fraction keeping the denominator same। देखो ए जो मिला हमें न्यूमरेटर के साथ होल नंबर का मल्टीप्लाई किया, वही देखो मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन और कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो यही मिला, यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमिनेटर के साथ होल नंबर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे रहने दो। अब देखो क्या है, टू मल्टीप्लाई ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू ए होल नंबर फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। जैसे देखो ए तो क्या था 3 इंटू 2/9, कोई बात नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया होल नंबर के साथ न्यूमरेटर का। बट जब हमें क्वेश्चन में गिवन है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, तब क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। वही क्या हमने देखो 2 5/7 को हमने 7 2 जा 14 होता है, 14 प्लस 5 क्या होता है 19, 19/7 क्या, उसके बाद क्या किया a3 और a19 मल्टीप्लाई किया, 19 का टेबल पता है 19 3 जा 57, तो 57/7 ये हमें मिल गया, हमारा प्रोडक्ट मिल गया, ये होल नंबर और फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मिल गया। अब क्या है देखो, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हम फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए क्या किया, वो देखो 57 को हम 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56 होता है 1, तो ए आ गया न्यूमरेटर में, ए मिल गया। तो ए हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल, क्या है होल नंबर के साथ। अब देखो एनसीईआरटी का बुक में ट्राई दिस बोल के ए पोर्शन है, तो ए हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 में क्या है 1a 2/7 इंटू 3, तो क्या करना है, देखो ए है न्यूमरेटर, ए है होल नंबर, तो 2 इंटू 3 करना है, 2 इंटू 3 करने से 6 आ जाएगा, 6/7, एक आंसर मिल गया, बहुत इजी है। बी क्या है देखो, बी है
9/7 इंटू 6, सिमिलर 9 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, ठीक है। अब क्या है 7। तो देखो ए क्या मिला है, ये मिला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करोगे, देखो 54, पहले ऐसे करना, बाद में माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 7 जा 49, 7 7 जा क्यों लिया मैंने, 7 8 जा 56 होता है, 56 54 से बड़ा नंबर है इसलिए। तो 54 माइनस 49 करने से क्या आता है 5, तो ये हो गया रिमाइंडर। तो क्या होगा क्वोशिएंट यानी 7 और रिमाइंडर 5 और 7, ये हो गया हमारा बी का आंसर, ठीक है। अब देखो सी में क्या है, सी में है 3 इंटू 1/8, बहुत ईजी, 3 1 जा 3 और 8 हो गया। अब डी देखो, डी में क्या है 13/11 इंटू 6, 13 का टेबल याद है कि नहीं है, बोलो 13 का टेबल, 13 6 जा 78 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 7, 11 7 जा 77 प्लस 1 78। तो ये हो गया हमारा ट्राई दिस का 1 का सॉल्यूशन। अब 2 में क्या है देखो, रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। तो पिक्टोरिकली क्या है, 2 इंटू 2/5 इक्वल टू 4/5, ये हमें दिखाना है। तो चलो दिखा देते हैं। तो एक पेज ले लेते हैं, देखो 2 में क्या है, 2 में है रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली 2 इंटू 2/5। तो देखो क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो कोई भी हम एक, जैसे मैं ऐसे ले रही हूं, मैं एक रेक्टेंगल ले रही हूं, इसको मैं 5 पोर्शन में डिवाइड करूंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 पार्ट होगा। 1 हो गया, 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5। तो देखो ये थोड़ा कर्व हो गया, चलो 2/5, इसका मतलब क्या है 2 पोर्शन शेडेड होगा, तो ए मैंने शेडेड कर दिया, ए शेडेड कर दिया और ए शेडेड कर दिया, ठीक है। तो ए हो गया हमारा 2/5, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या है 2 इंटू 2/5, तो और एक बनाना है हमें, वन 2 3 4 5। तो मैं ए 2 पार्ट शेडेड कर रही हूं, तो ए हो गया 2/5, ओके। तो 2 + 2/5 करने से क्या होगा बोलो, ए होगा 2 इंटू 2/5, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 इंटू 2/5 4/5, 2 इंटू 2 क्या है 4 है। तो चलो अब ए पिक्टोरिकली क्या होगा, ए हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखो अब शेडेड कितना पार्ट होगा, देखो ए 2 पार्ट, टोटल 4 पार्ट होगा। देखो एक्सरसाइज 2.1 में इस टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो ए हो गया हमारा, देखो 1 2 3 4, तो 4/5, ठीक है। तो देखो ए 4/5 शेडेड हो गया, ए 4/5 शेडेड हो गया। थोड़ा ब्लैक हो गया, इसलिए क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बड़ा वाला जो है उसको थोड़ा मैं, तो देखो 1 2 3 4 5, ये है 5 और 1 2 3 4 शेडेड है,
तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में होल नंबर का और एक है ऑफ। किधर भी कोई क्वेश्चन में ऑफ यूज होता है, इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन करने ही बोल रहा है। वही देखो ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो ट्राई दिस है, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1/2 ऑफ 10। देखो तुम अप रखोगे कि कट करोगे, ये बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट लाइन में जो अप है उसको मैं सेकेंड लाइन में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दी हूँ, ठीक है। अब क्या है देखो, ये डायगोनली कट होगा, ठीक है, ठीक है। पहले कर रहे हो, डायगोनली कट करने का कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट क्या है देखो, 1 × 10 करो, ये है होल नंबर और ये है फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर के साथ होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 10 जा क्या होता है 10/2। ये तो क्लियर है। अब क्या करो, इसको कट करो। कैसे देखो, 2 1 जा, मैं पेन ले रही हूं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमारा आंसर होगा 5। तो देखो हाफ ऑफ 10 = 5। ऐसे भी हमें पता ही है ना, कोई भी किसी के पास, पकड़ो तुम्हारा पास 10 टॉफी है, ठीक है, और तुम्हारा ब्रदर आके बोला मुझे तेरे पास जो है हाफ दे देना। तो हाफ दे देना मतलब तुम तो 5 ही दोगे ना, वही देखो हाफ ऑफ 10 = 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में 1/4 ऑफ 16। तो देखो मैं ये जो सेकेंड लाइन है वो ओमिट कर रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, 1 × 16 माइंड में कर लिया। अब का मतलब 1 × 16 लिख रही हूँ, 16/4। तो अब क्या करना है देखो, मैं काट करूंगी, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 = क्या हो रहा है 4। तो 1/4 ऑफ 16 = 4। नेक्स्ट क्या है, 2/5 = 25। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। देखो 3 में क्या है, 2/5, देखो 2/5 ऑफ 25, ठीक है। तो देखो 2/5 एक लाइन लेके लेती हूँ इंटू करके 25। तो क्या है 2 × 25/5 ऐसे होगा। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब क्या करना है, 5 × 2 10। तो 2/5 ऑफ 25 = 10। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 के लिए थ्योरी पोर्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।